हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये ब्यूटीफुल सा नॉटेड हेडबैंड बनाएंगे। वील बी मेकिंग दिस नॉटेड हेडबैंड टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। वील मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट एंड नाउ वी हैव टू चेन अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ आवर हेड। तो हमें अपनी हेड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट के हिसाब से हमने फाउंडेशन चेन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी मेजरिंग टेप लीजिए और अपने हेड के अराउंड इसे ऐसे रैप कर लीजिए और फिर जो मेजरमेंट आएगी उस हिसाब से आपने अपनी फाउंडेशन चेन बनानी है। So you can just wrap the measuring tape around your head and then you can see the measurement, and according to that you have to make your foundation chain. Now in my case I need to chain 20 inches. So I'll be chaining 20 inches. You can just measure and according to that you can make your foundation chain. तो मैं 20 inches की foundation chain बनाऊंगी। आप अपने measurement के हिसाब से अपनी foundation chain बनाइएगा। तो I'll just keep chaining until I have a foundation chain of 20 inches. और जब मेरे पास 20 inches की foundation chain हो जाएगी फिर मैं अपनी row start करूँगी। तो आप भी measurement के हिसाब से अपनी foundation chain बना लीजिए। तो मैंने अपनी foundation chain बना लिया। I've chained according to the measurement that I wanted and now we'll begin with the rows. rows के लिए क्या करेंगे, पहली चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड चेन में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। सो विल गो इनटू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक एंड मेक अ स्लिप स्टिच। देन विल गो इनटू द नेक्स्ट चेन एंड विल डू अ स्लिप स्टिच। अगेन विल गो इनटू द नेक्स्ट एंड मेक अ स्लिप स्टिच एंड वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस अंटिल वी रीच द एंड। हमें इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक स्लिप स्टिच करते जाना है जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचते, और सभी रोज में हमने स्लिप स्टिच ही करना है। सो वी हैव टू जस्ट कीप डूइंग स्लिप स्टिचेस इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स अंटिल वी रीच द एंड ऑफ द रो एंड वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस रो अंटिल वी गेट द डिजायर्ड विड्थ ऑफ आवर हेडबैंड। तो जितना चौड़ा आपको चाहिए आप उस हिसाब से उतनी रोज आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रोज आप करेंगे उतना ज़्यादा चौड़ा बनेगा। सो यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग दिस अंटिल वी रीच द एंड। द मोर रोज यू क्रोशे द wider it will be and it depends on how wide you want your headband to be. You can crochet as many rows as you want. You have to just keep repeating this pattern. आपको जितना चौड़ा चाहिए आप जितनी ज़्यादा रोज़ आप करेंगे उतना चौड़ा बनता जाएगा और इसी पैटर्न को आपने रिपीट करते जाना है। सो आई विल कंप्लीट दिस रो एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। आई हैव कंप्लीटेड रो 1। मैंने रो 1 कंप्लीट कर लिए है। नाउ वील चेन 1 एंड टर्न आवर वर्क। हम चेन 1 करेंगे, अपना वर्क टर्न करेंगे और सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हमने स्लिप स्टिचेस किए थे वैसे ही हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो हम ये देखिए स्टिच में जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। You have to just go in the stitch and keep doing slip stitches. And you have to keep repeating rows until you get your desired width. तो आपको इसी तरीके से इसी रो को रिपीट करते जाना है जब तक आप अपनी डिजायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंचते। तो मैं इसे थोड़ा चौड़ा बना के कुछ कपल ऑफ रोज कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखेगा। सो आई विल जस्ट कीप रिपीटिंग दिस रो again and again until I get my desired width and then I'll show you how it looks after doing couple of rows. This is how it looks after doing couple of rows. थोड़ी सी रोज करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है। जब हम स्लिप स्टिच करते हैं हर एक स्टिच में तो फिर इस तरीके का पैटर्न आता है। This is how it looks and
I need this width, so I'll be stopping here, but if you want it to be wider, you can increase the number of rows as per your choice. आपको अगर इसको और चौड़ा बनाना है तो आप और रोज़ रिपीट कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही चौड़ा चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी इसे. Then I'll chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम fasten off करेंगे, leaving a long tail. थोड़ी सी लंबी यान छोड़ने के बाद, क्योंकि इसी से हम इसे सिलेंगे. So we'll sew the headband using this long tail. Now you can take a tapestry needle and we can start sewing it. tapestry needle की मदद से हम इसे सिल देंगे. Now I'll show you the technique of how to fold it. अब मैं बताऊंगी आपको इसको कैसे फोल्ड करके आपने इसे सिलना है. So we'll fold the side into half and we'll fold the other side into half like this. देखिए इस साइड को भी हमने हाफ में फोल्ड किया और इस साइड को भी हमने हाफ में फोल्ड किया. After folding it into half, we have to connect it like this. Like this, see, like this. So one side goes in the other side like this, and then we have to sew this part together. तो हम इस पार्ट को एक साथ सिल देंगे. So we'll just go in and out and join everything together. तो इसी तरीके से हम इसे सिल देंगे. So this is the way we have to attach all the parts together. Make sure you're going in all the 4 parts because we have folded the 2 parts into half, so we have 4 parts in total, and make sure you're going in each and every part so that it's secure enough and you get the perfect knot. तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमने ये 2 पार्ट्स को जो हाफ में डिवाइड करके जॉइन किया है, तो इससे हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स है, तो हम हर 4 पार्ट्स के अंदर जा रहे हैं कि नहीं. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो नॉट बराबर नहीं बनेगी. Once your band is secure properly, you can just make 1-2 knots and secure it. So I'll be making a couple of knots here. 1-2 knots बना लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा. And then you can weave in the yarn tail. yarn tail को हम अंदर weave in कर देंगे. And जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे. So we'll cut the extra yarn from here and we'll do the exact same with the other end. So I've weaved in the other end as well. मैंने दूसरी end भी weave in कर दी है. And now you can just flip this inside out. आप इसको inside out ऐसे flip कीजिए और ये देखिए आपका ब्यूटीफुल सा नॉटेड हेडबैंड तैयार है. तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. बहुत ही सुंदर है और ईयर वार्मर के जैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय.